नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं रियल इंडिया माही व्लॉग और आज हम चर्चा कर रहे हैं एक ऐसे फैसले की जिसका असर सीधे सरकारी कर्मचारियों और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े स्टाफ पर पड़ रहा है। ई अटेंडेंस को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों और तकनीकी दिक्कतों के बीच अब अदालत ने एक अहम अंतरिम राहत दी है। पिछले कुछ समय से कई राज्यों में मोबाइल ऐप के माध्यम से ई अटेंडेंस अनिवार्य कर दी गई थी। कर्मचारियों को रोजाना ऐप से उपस्थिति दर्ज करनी होती थी, लेकिन जमीनी स्तर पर इसे लागू करने में कई समस्याएं सामने आईं। नेटवर्क की समस्या, ऐप का ठीक से काम ना करना, लोकेशन एरर, सर्वर डाउन होना और कई बार दूर दराज क्षेत्रों में इंटरनेट की अनुपलब्धता के कारण कर्मचारी समय पर अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर पा रहे थे। इन्हीं परेशानियों को देखते हुए राजस्थान में कर्मचारियों के संगठन ने इस मामले को अदालत के सामने उठाया। कर्मचारियों का कहना था कि तकनीकी समस्याओं के कारण उन पर अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है और कई बार अनुपस्थित मानकर कार्यवाही तक की जा रही है। अब इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने सुनवाई करते हुए एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी किया है। ये मामला आयुष नर्सिंग स्टाफ से जुड़े कर्मचारियों के संगठन द्वारा दायर याचिका से जुड़ा हुआ है, जिसमें राज्य सरकार के खिलाफ राहत की मांग की गई थी। कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई के लिए लगभग 4 सप्ताह बाद की तारीख तय की है, लेकिन इस बीच एक बड़ी राहत देते हुए ये स्पष्ट किया गया है कि जिन कर्मचारियों की उपस्थिति मोबाइल ऐप के माध्यम से दर्ज नहीं हो पाई, उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। यानी जब तक अगली सुनवाई नहीं होती, तब तक संबंधित संगठन से जुड़े कर्मचारियों को ई अटेंडेंस से राहत मिल गई है। इस दौरान उनके खिलाफ अनुपस्थिति या अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं होगी। ये फैसला उन कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है जो लंबे समय से तकनीकी दिक्कतों के कारण परेशानी झेल रहे थे। कई कर्मचारियों का कहना था कि वे समय पर ड्यूटी पर पहुंचते हैं, लेकिन नेटवर्क समस्या के कारण उपस्थिति दर्ज नहीं हो पाती और बाद में उन्हें जवाब देना पड़ता है। अब अदालत के इस अंतरिम आदेश के बाद उम्मीद की जा रही है कि सरकार भी इस व्यवस्था को और बेहतर बनाने या व्यावहारिक समाधान निकालने की दिशा में कदम उठा सकती है। ध्यान देने वाली बात ये भी है कि ये राहत फिलहाल केवल उस संगठन से जुड़े कर्मचारियों को मिली है जिन्होंने अदालत में याचिका दायर की थी। यानी ये आदेश सभी कर्मचारियों पर स्वतः लागू नहीं होता, बल्कि संबंधित याचिकाकर्ता संगठन के सदस्यों को अंतरिम सुरक्षा प्रदान की गई है। अब सबकी निगाहें अगली सुनवाई पर टिकी है, जहां ये तय होगा कि ई अटेंडेंस व्यवस्था में बदलाव होगा या इसे नई शर्तों के साथ जारी रखा जाएगा। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि वे उपस्थिति दर्ज कराने के खिलाफ नहीं है, लेकिन व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो जमीनी परिस्थितियों के अनुकूल हो और कर्मचारियों को तकनीकी कारणों से परेशान न होना पड़े। आने वाले समय में ये मामला अन्य राज्यों के कर्मचारियों के लिए भी एक उदाहरण बन सकता है, क्योंकि कई जगहों पर इसी तरह की शिकायतें सामने आ रही हैं। तो फिलहाल जिन कर्मचारियों को ई अटेंडेंस के कारण कार्रवाई का डर था, उनके लिए ये एक राहत भरी खबर है। दोस्तों, आप किस राज्य से हैं? क्या आपके यहाँ भी ई अटेंडेंस को लेकर दिक्कतें सामने आ रही हैं? क्या आपको भी ऐसी राहत की आवश्यकता लगती है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा साथियों तक पहुंचाएं ताकि सभी को इस अपडेट की जानकारी मिल सके। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ आपको शिक्षा और कर्मचारियों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबर सरल भाषा में मिलती रहती है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ।